बेहतरीन ड्रामा सीरियल कठपुतली की ये स्टोरी अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है क्योंकि अरीबा अपनी मोहब्बत को पाने मोहब्बत क्या कहें जी अपनी इस अना और जंग को जीतने की खातिर ये लड़की इस बेचारी ताबीन की ज़िंदगी को दांव पे लगा रही है। लेकिन इसकी ये सोच काफ़ी ज़्यादा गलत है कि यान इससे मोहब्बत करने लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो कभी भी इस पे यकीन नहीं करेगा और ये इसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर ये ऐसा सोच रही है, आप देखेंगे कि तबीन भी अब उससे पंगा ले लेती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारी इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि उसको अयान ने काफ़ी तसल्ली दी है कि वो उसी से ही प्यार करता है और अरीबा की उसकी ज़िंदगी में कोई भी जगह नहीं है। आप देखेंगे कि अरीबा बार बार अयान के जाके तरले मिन्नत कर रही है और उसको कहना चाह रही है कि मैं तुमसे वाकई में बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए तबीन को छोड़ना होगा। और उसके ऊपर वो मुँह की खाती है और वो उसको कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं बहुत ज़्यादा ताबीन से प्यार करता हूँ, ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हो। इसलिए बेहतर यही है कि हमारे रास्तों में रुकावट खड़ी मत करो और यहाँ से चुपचाप करके निकल जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ पे सफल हो सकती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जानबूझकर ये हरकतें कर रही हो ताकि हमारी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद किया जाए। जिस पर अरीबा कहती है कि मैंने भी ठान लिया है कि मैं जितनी जल्दी हो सके तो मैं इससे लैदा करके ही रहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अरीबा की पुप्पो जान उसको बड़े अच्छे तरीके से जानती है और वह यान को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ कर देगी, इससे पहले कि वो कुछ करे हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर अयान कहता है कि नहीं, हम तबीन को इन पे छोड़ के नहीं जा सकते, हम तबीन को साथ ही लेके जाएंगे। इन पर भरोसा करके बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकता, मैं ताबीन को साथ लेकर ही जाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। जिस पर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम ऐसा समझ रही हो तो सरासर गलत है। बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, मानता हूँ कि मुझे उसकी काफ़ी तकलीफ़ है, क्योंकि वो मेरी कज़न है जिसकी वजह से मैं परेशान हो जाता हूँ। लेकिन इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मैं अब उसकी इन फजूल बातों पे यकीन करूँगा और हर चीज़ में उसका साथ दूंगा। अब ये सारी बातें बिल्कुल नामुमकिन सी होके रह गई हैं। अगर वो ऐसा सोच रही है ना, तो सरासर गलत सोच रही है, क्योंकि अब मैं किसी की एक नहीं सुनने वाला। अब मैं जो करूँगा अपनी ही मर्जी करूँगा। तबीन से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ हो चुकी है इस लड़की को और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या मामला दरपेश है, कब तक ये सब तमाशा चलता रहेगा। अयान कहता है कि तुम्हें इन तमाशों की फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों में तुम्हारा कोई भी रद्द अमल नहीं होना चाहिए। वो जो करती है उसको करने दो, उसका अपना सारा दीन ईमान, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ तुम्हारे हक में ही होगा, टेंशन मत लो। लेकिन वो भी अरीबा मैडम है, कुछ भी कर जाएगी, क्योंकि वो एक ड्रामेबाजी करना तो बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि किस किस तरीके से ड्रामेबाजी करके क्या क्या किया जाता है। आखिर पुरानी खिलाड़ी है वो। आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा जानबूझकर अपने आप को परेशान जाहिर करवाने की कोशिश कर रही है और बार बार यही सोच रही है कि आखिर क्या करे तो क्या हो जाए। यानी कि जितनी जल्दी हो सके मामलात को रफा दफा करे और सारे मामलात को ख़त्म करके सारा, यानी कि तबीन का चक्कर ख़त्म करके उसके साथ सारा सिस्टम हो जाए। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसा कहाँ होगा अब, क्योंकि अब अयान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ये सब कुछ हो। लेकिन बेचारी, हो सकता है तबीन खुद ही पीछे हट जाए, क्योंकि वो जानती है कि अरीबा कुछ भी कर सकती है। उफ, ये अरीबा की मक्कारियां, न जाने की वो ये लड़की पूरी आफत है और तमाशे लगा लगा कर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसने ऐयान को फिर से अपने हाथों पे कर लेना है। क्योंकि जिस तरीके से ये लड़की कर रही है ना ट्रायंगल, तो जी ये कुछ ना कुछ करके ही रहेगी। अब इस चीज़ की टेंशन हो चुकी है बेचारी ताबीन को और वो कहती है कि सही से बताओ यान कि आखिर क्या मसला है, क्या तुम वाकई में ऐसा तो नहीं कर दोगे, सारे मामलात को ख़राब तो नहीं कर दोगे। जिस पर वो उसको तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना, तो ये सरासर गलत है। इस अरीबा को जो दिल में आए करने दो,
कोई भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अरीबा ऐसे रंडी रोना रो रही है और कह रही है कि मुझे बाबा भी प्यार नहीं करते, हसीब ने भी मुझे छोड़ दिया, आखिर मेरे पास है तो है क्या। इमोशनल ब्लैकमेल करके हर चीज़ को हथियाने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जानबूझकर अपने आप को मारने की धमकियां दी जा रही है ताकि कोई भी मामला आगे ना बढ़े और उसकी ही वाह वाह हो। लेकिन जी ताबीन इन बातों को समझ गई है और उसके चक्करों को बड़े अच्छे तरीके से समझ गई है और बेचारी खामोश हो चुकी है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि बचपन की तरह अभी भी ऐसा ही होगा। ये जो अयान है ये फिसल के उसकी तरफ चला जाएगा और मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। वो बहुत परेशान होती है और जाकर जान से बात करती है और कहती है कि वाकई फिर ऐसा तो नहीं होगा। जिसको सुनकर उसकी फूफो कहती है कि बेटा बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, देखो ऐसा कुछ नहीं होता, वो पहले की बात थी, अब की बात और है और समझने की कोशिश करो। आगे से आप देखेंगे पर बेचारी परेशानी की हालत में वहाँ से चली जाती है और जाकर कहती है यान को कि यान सही से बताओ क्या वाकई में बचपन की तरह तुम ऐसा छोड़ छाड़ के सब कुछ चले तो नहीं जाओगे। जिसको सुनकर वो उसको तसल्ली देता है और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम ऐसा समझ रही हो तो सरासर गलत है। बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ मानता हूँ कि मुझे उसकी काफ़ी तकलीफ़ है, क्योंकि वो मेरी कज़न है जिसकी वजह से मैं परेशान हो जाता हूँ। लेकिन इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मैं अब उसकी इन फजूल बातों पे यकीन करूँगा और हर चीज़ में उसका साथ दूंगा। अब ये सारी बातें बिल्कुल नामुमकिन सी होके रह गई हैं। अगर वो ऐसा सोच रही है ना तो सरासर गलत सोच रही है, क्योंकि अब मैं किसी की एक नहीं सुनने वाला। अब मैं जो करूँगा अपनी ही मर्जी करूँगा। तबीन से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ हो चुकी है इस लड़की को और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या मामला दरपेश है, कब तक ये सब तमाशा चलता रहेगा। यान कहता है कि तुम्हें इन तमाशों की फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों में तुम्हारा कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं होना चाहिए। वो जो करती है उसको करने दो, उसका अपना सारा दीन ईमान, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे हक में ही होगा, टेंशन मत लो। लेकिन वो भी अरीबा मैडम है, कुछ भी कर जाएगी, क्योंकि वो एक ड्रामेबाजी करना तो बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि किस किस तरीके से ड्रामेबाजी करके क्या क्या किया जाता है। आखिर पुरानी खिलाड़ी है वो। आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा जानबूझकर अपने आप को परेशान जाहिर करवाने की कोशिश कर रही है और बार बार यही सोच रही है कि आखिर क्या करे तो क्या हो जाए, यानी कि जितनी जल्दी हो सके मामलात को रफा दफा करे और सारे मामलात को ख़त्म करके सारा यानी कि तबीन का चक्कर ख़त्म करके उसके साथ सारा सिस्टम हो जाए। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ऐसा कहाँ होगा अब, क्योंकि अब अयान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ये सब कुछ हो। लेकिन बेचारी हो सकता है तबीन खुद ही पीछे हट जाए, क्योंकि वो जानती है कि अरीबा कुछ भी कर सकती है।